की 25 बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर बारिश के पानी की बहाव इतना तेज है कि कारें पानी में तैरती हुई नजर आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में नया ट्विस्ट सामने आया है। चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ की स्टूडेंट अपने आरोपों से मुकर गई। विश्व में कोरोना का कहर लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3,83,52,000 के पार। अब तक 10,90,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से लोगों में हाहाकार। कोरोना के चलते अब तक गई 2,20,873 लोगों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 80,90,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 13,26,000 के पार। अब तक ठीक हुए 10,31,000 से ज्यादा मरीज। देश में एक दिन में सामने आए 63,520 नए केस। 24 घंटे में 723 मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 73,37,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 187 लोगों की मौत। कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा हुआ 40,701। दिल्ली में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 3,036 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,14,224। हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,44,302 हुई। प्रदेश में अब 1,32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 1,081 नए केस मिले। 9 मरीजों की हुई मौत। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। बड़ौदा उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ओपी धनखड़ भी एक बार फिर नड्डा से मिलेंगे। हरियाणा में 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच 2019 की तुलना में 6% तक घटा क्राइम रेट। गृहमंत्री अनिल विज का बयान। बोले, महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट में 17% की आई गिरावट। मंत्रियों और अधिकारियों की तर्ज पर अब विधायकों की गाड़ी की पहचान भी हो सकेगी। हरियाणा सरकार की ओर से विधायकों को एक खास तरह की झंडी दी गई है। विधानसभा और एमएलए लिखी इस झंडी पर विधायक गाड़ी पर लगा सकते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि वो 15 अक्टूबर को उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए बढ़ाई गई समय सीमा। 9वीं और 11वीं के छात्र 31 दिसंबर तक ले सकेंगे एडमिशन। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 31 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया। पलवल में मंडियों में एमएसपी पर फसल की खरीद के प्रशासन ने दावे किए, लेकिन किसान औने पौने दामों पर फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। झज्जर में हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल अचानक महिला थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने न सिर्फ महिला थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि वहां मौजूद शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत की। नूह में 1,150 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन कई गांवों में आज भी पास आशा वर्कर नहीं मिलने से कुछ पद खाली पड़े हुए हैं। 7 अगस्त से आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। फतेहाबाद के रतिया के गांव कमाना के पास अचानक अनियंत्रित होकर रोडवेज की बस खेतों में जा पलटी। गनीमत रही कि बस में सवार 50 के करीब सवारी बाल बाल बच गई। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच पुलिस ने बंदवाड़ी डंपिंग स्टेशन के टेंडर को लेकर 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग मामले की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने मामले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिसार के बाद सुधार गृह से फरार हुए 17 बाल बंदियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बंदी को चौधरीवास और दूसरे को तलवंडी से गिरफ्तार किया गया। बाकी बंदियों की तलाश जारी। नरवाना में चाची ने 1.5 साल की मासूम भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना का पता न चले किसी को, इसलिए शव को पास के गांव में खेत में बने कुएं में फेंक दिया। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर पर क्राइम ब्रांच ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर सूबे गुर्जर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। दोनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गुरुग्राम में जेल वार्डन को जेल में नशीला पदार्थ सप्लाई करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने खेल के मास्टरमाइंड जेलबंदी के भाई को गिरफ्तार कर लिया, जिसने जेल में नशा तस्करी के बड़े खेल को बेनकाब कर मामले का खुलासा किया। झज्जर के बम्बुलिया गांव में 2 जुड़वा भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तालाब में कई फुट बने गहरे गड्ढे ने बच्चों की जान ले ली। दोनों खेल खेल में कुत्ते को बचाने के चक्कर में तालाब में डूब गए। चरखी दादरी के गांव बंदोली में बच्चों की खेलते हुए बॉल को लेकर लड़ाई हो गई। एक पक्ष की ओर से युवक मौके पर पहुंचा और उसने बच्चे को बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई।